ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इडमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। इडमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। इडमो उबज्झायाणम् नमो वज्झायाणम्। इडमो लोहे सब्बे साभूणम् नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 6,0105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कर्म की। कर्म किसे छोड़ता है और किसके पास आता है। ऐसा दुनिया में कोई भी जीव नहीं है जिसे कर्म सताता ना हो। बोलने में आ रहा है कि कर्म सताता है, मगर कर्म सताता नहीं है, वो तुम्हें कुछ बताता है। क्योंकि सताने वाला हमें कुछ बता नहीं सकता और बताने वाला सता नहीं सकता, मगर संसारी प्राणी इन 84 लाख योनियों में भटकता हुआ मिथ्यात्व के कारण न जाने वह भगवान के ऊपर भी लांछन लगा देता है कि भगवान तुम्हारी क्या मर्जी है। आप देखें, जब कभी बारिश नहीं होती, किसानों की जमीनें जब फट जाती हैं सूख करके, तब वो आकाश की तरफ देखकर
भगवान से निवेदन करते हुए दिखते हैं कि भगवान तुम्हारी क्या मर्जी है। भगवान बहुत समझदार, बहुत विवेकशील, ज्ञानवान, गुण संपन्न, सर्वज्ञ है। वो सब जानता है। तो वो तो कुछ नहीं कहता, मगर उसके अनुयायी, उसके मार्ग पर चलने वाले साधु संत, त्यागी व्रती ये घोषणा करते हैं कि तूने भगवान से पुकार लगाई है, भगवान तुम्हारी क्या मर्जी है। भगवान की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि तेरी जो अर्जी थी वही भगवान की मर्जी है। तूने अर्जी क्या लगाई थी? अर्जी क्या लगाई थी तूने? यानी तूने क्या किया था अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में तूने क्या पाया था और उसका क्या खोया था। भगवान तो मात्र बताने वाले हैं, वो सताने वाले नहीं है। कर्म सताने वाला नहीं है, कर्म तुम्हें मार्ग बताने वाला है। क्योंकि नीति है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम अपने जीवन में करेंगे वैसा हमें मिलेगा। आज तक दुनिया में नहीं हुआ कि हम जो करें और उसके बदले में हमें कुछ ना मिले। हम किसी को कुछ दें और वो हमें वापस ना करे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। आपकी बिजौलिया में अगर होता हो कि लेकर के कोई वापस ना करता हो, और अगर वापस नहीं कर रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है। क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। एक कार्य में अनेक कारण मिलकर के कार्य की सिद्धि होती है। आप भोजन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं भोजन? महाराज हमने रोटियां बना ली, तो रोटियां कैसे बना ली तुमने? आटे से? तो चलो हम एक बोरा आटा दे देते हैं, रोटी बना के दिखाओ। नहीं महाराज पानी भी चाहिए, चलो पानी भी दे दें। अब क्या चाहिए? महाराज बेलन भी चाहिए, बेलन दे देंगे। तो पटा भी चाहिए, पटा भी दे देंगे। अब क्या चाहिए? महाराज अग्नि चाहिए, अग्नि के बिना रोटी बनेगी नहीं। चलो बेलन पटा के बिना तो बन जाएगी। होशियार हो तुम, होशियार हो तुम, बुना लोगे। आमा के हो, सिंगोली के हो, रावत भाटा के हो, भैंस रोड के हो, सीकर के हो, सूरत के हो, तो तुम बना लोगे, क्योंकि ऐसी तुम्हें बनाने की आदत है। तुम ठोक करके बना लोगे। मगर अग्नि के बिना रोटी नहीं खिला सकते। और रोटी कहोगे तो वो आटा की रोटी, कच्ची कहोगे, कच्ची रोटी। तो एक रोटी बनाने के लिए कितने सारे कारण चाहिए कार्य करने के लिए। ऐसे ही हमारे अगर कोई उधारी, हमने किसी को कुछ दिया था और वो वापस नहीं आया है, तो ये नियम है कि पूर्व जन्म में तुमने उससे लिया था और तुमने उसे वापस नहीं दिया था, और आज तुमने उसे दिया तो उसने तो पुराना मान करके अपने पास रख लिया है। अब तुम अगर वापस लेना चाहते हो तो नया देना फिर शुरू करो। कुछ भी दुनिया में है वापस आता है, वापस जाता है। जन्म होता है तो वापस जाता है मरण करके। केवल एक ही दुनिया में ऐसा महापुरुष होता है जो जन्म लेने के बाद, पाने के बाद किसी को कुछ वापस नहीं लौटाता। वो है सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान। ये दो
और एक और अपन ले लें जो छपक कर्म सिद्धांत के अनुसार कि जो पूज्यवर मुनिवर छपक श्रेणी मानते हैं, छठे सातवें गुण स्थान में तो पूज्यवर रहते ही हैं, तो हमारे यहाँ दो प्रकार की श्रेणियां होती हैं, एक उपसम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। छपक श्रेणी वाला तो चढ़ता ही जाता है, छठे सातवें से फिर आठवें में, नौवें में, 10वें में, और फिर सीधा 12वें में छलांग लगा लेता है, 11वां का स्पर्श भी नहीं करता, फिर उससे वापस देना कुछ आना नहीं है, वापस वो सीधा ऊपर चला जाए। और जो उपशम श्रेणी वाले होते हैं वो तो वापस देने आते हैं, उपशम श्रेणी से गिर करके नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे केवल 3 मान लो छपक श्रेणी वाले मुनिराज, केवल ज्ञानी मुनिराज और सिद्ध भगवान, वो तो पहुंच गए गंतव्य स्थान पर, अब वो ना वापस कभी आएंगे और ना जाएंगे। केवली भगवान भी ऊपर चढ़ गए हैं, पृथ्वी तल से 5000 धनुष ऊपर चले गए, वो वापस नहीं आएंगे, वो और ऊपर जाएंगे। और 12वें गुण स्थान वाले जो हैं छपक श्रेणी वाले, 8वें से लेकर के 12वें 11वां छोड़ देना बीच में, वो भी ऊपर ही चढ़ेंगे, वो नीचे नहीं गिरेंगे, लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब हिसाब किताब सब चुकता यहीं कर गए। हिसाब पाई पाई का चाहे भाई भाई क्यों ना हो, वो सब कर गए, यहीं पर निपटा गए। वो कहते अब मुझे लौट के नहीं आना है, इसलिए हिसाब यहीं चुकता करो। और ये 598 होते हैं छपक श्रेणी के जो मुनिराज होते हैं, अधिक से अधिक 8वें गुण स्थान के 598, 9वें गुण स्थान के 598, 10वें गुण स्थान के 598 और 12वें गुण स्थान के भी 598, पूरे 2.5 दीप के अंदर। और जो 13वें गुण स्थान वाले हैं वो 8,93,506, ये 13वें गुण स्थान के हैं, जिनको अब किसी का कुछ वापस चुकाना नहीं है। बस ये 4 कैटेगरियां समझ लीजिए सारी दुनिया में, कि जिनको कुछ भी देना लेना नहीं, ना उन्हें अब लेना है किसी से और ना देना है उन्हें किसी से, बस वो तो अपना खाली होते जा रहे, छोड़ दे जा रहे। जिसको लेना हो ले लो, वो छोड़ते जा रहे। और वह बाकी तो सब लोगों को देना लेना लगा हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो देना लेना न चल रहा। बस हमारा कर्म यही बताता है, धर्म यही बताता है कि तुमने जिसका लिया है उसका दो, देना शुरू कर दो। और जो व्यक्ति देना शुरू कर देता है उसका भार बहुत हल्का हो जाता है, निश्चिंतता आ जाती है। अगर कोई पार्टी फेल भी हो जाए और उसकी नीयत साफ है तो हमारे व्यापारी बड़े उदार मना होते हैं। पार्टी निवेदन करती है, बैठती है व्यापारियों के बीच में और कहती है, भैया आपको सबको मालूम है कि मेरे पास क्या बचा है, मैं टूट गया ब्याज में, मैं ब्याज में खत्म हो गया हूं। बस अब आप सब मिलकर के एक मीटिंग कर लो, मैं आपको क्या दे सकता हूं।
तो 100 रुपए के कोई 50 में निपटारा कर लेता है, कोई 40 में कर लेता, 30% तक में निपटारा कर लेता है। ना मामा से काना मामा अच्छा। अब जिसका मामा ही नहीं है तो उसे भांजा कौन कहेगा? और किसी के मामा का एक बल्ब फ्यूज है, फिर भी कम से कम वो भांजे तो कह रहा है कि मेरा भांजा। तो ऐसे ही व्यापारी सोचते हैं कि बात तो सत्य है, इसके पास कुछ नहीं बचा, बेचारा, आखिर है तो हमारा, हमने कमाया तो इसी से है। चलो कोई बात नहीं भाई, जो तुम्हारी मर्जी हो नक्की करो, 30, 35%, 50%, 60%, जैसी उसकी हैसियत होती है वो नक्की कर देता है और स्वतंत्रता का अनुभव करता है, अपने आप पे बहुत हल्का महसूस करता है कि चलो अब जो हुआ तो हो गया, अब अपन जैसे तैसे अपनी आजीविका चला लेंगे, 2 टाइम की रोटियां तो खा ही लेंगे कैसे ना कैसे करके, और फिर ही हो जाता है। बस ऐसा ही हमारा जैन धर्म कहता है कि तुम डरो मत, जो कुछ भी तुम्हारे पास बुरा आ रहा है तुमने दिया था उसे वापस लो, अच्छा हो रहा है तुमने अच्छा किया था, अच्छा वापस लो, खुशी खुशी लो, बुरा भी खुशी खुशी लो और अच्छा भी खुशी खुशी लो, तभी जीवन की सार्थकता है। अगर तुमने अच्छा तो खुशी खुशी लिया और बुरा में अगर तुमने मुंह बनाया तो फिर ब्याज और बढ़ेगा, क्योंकि देते समय आदमी की नानी मरती है, लेते समय तो बहुत प्रसन्न होता है। आप देखना, अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान में आया, कहां से शुरू करूं, पट्टी से शुरू करूं, माइंस के व्यापार से शुरू करूं, माइंस के व्यापार से लेकर साड़ी तक, यह साड़ी से लेकर के घाटी तक, सब प्रकार से। अब देखना, जब कोई उधार लेने वाला कोई कस्टमर आता है आपकी दुकान पर, तो पहले की 3 कलम चढ़ी है उसके ऊपर, तो वो कहेगा अरे सेठ साहब हिसाब निकालो हमारा कितना है, जैसे आज सारी कलम चुकाने वाला है। वो कहेंगे देखो ये तो 1.5 लाख की एक है तुम्हारी, एक 3 लाख की ये है और ये 50,000, तो कभी 50,000 वाली ले लो, इसको नक्की करो। और नया क्या आया? नया तो अभी ये धानी में नई डिजाइन आई है, अभी साड़ी होती है एक धानी। पहले जब हम सूरत में चातुर्मास कर रहे थे, जब वो 40 रुपए से शुरू होती थी, बोलो ना, हाँ 40 रुपए से शुरू होती थी धानी की साड़ी, नाम है धानी। तो ऐसे व्यापारी आता है, ले जाता, सोचता, लेते समय उसको कोई घबराहट नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में चला जाए, उधार जहां मिलेगा, कोई ऐसा नहीं होगा अरे नहीं 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 अभी तो पड़ा है, अच्छा चलो तुम रख दो, तो ये भी रख दो, ये भी रख दो, ये भी रख दो। सब प्रकार से आदमी लेना चाहता है, और जब देने की नौबत आती है तो पहले तो बहाना बनाता है, अब कोरोना लगा हुआ है, व्यापार कहाँ है, अभी व्यापार ही नहीं चल रहा। और दुकान में देखो तो माल खाली है, माल कहाँ गया? माल तो बिक गया। फिर पैसा, कोरोना में पैसा दे ही नहीं रहा कोई, और ब्लैक में बेचा अगले ने, ब्लैक में बेचा है। फिर भी देते समय कभी बहाना कर देगा, अरे मैंने उस व्यापारी को दे दिए, मैंने उसको दे दिए। तो धर्म में ये सब नहीं चलता। धर्म तो कहता है पाई पाई का हिसाब होगा,
तुम कितने बड़े भी सेठ बन जाओ या कितने छोटे से बन जाओ, चाहे 8 साल अंतर्मुहूर्त के मुनिराज हो जाएं और चाहे तीर्थंकर हो जाए, हिसाब तो सबका होगा। या माफीनामा नहीं होता, हाँ एक माफीनामा होता है, परिवर्तन कर सकते हैं कुछ कर्मों को, पाप प्रगतियों को पुण्य प्रगतियों में बदला जा सकता है, ये तो हो जाता है। मगर उस अध्यात्म की दृष्टि में पुण्य पाप को दोनों को बेड़ी कह दिया। ये दोनों बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी और एक लोहे की बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी है। ये बड़े बड़े मुनिराज जो शुद्ध उपयोगी होते हैं, वो इस पुण्य को भी बेड़ी मानते हैं तो पाप को भी बेड़ी मानते हैं, उन दोनों में समता रखते हैं। मगर गृहस्थ ऐसा ना सोच ले कि पुण्य पाप दोनों बेड़ी हैं, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। अगर पुण्य को बेड़ी गृहस्थों ने कह दिया खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो महाराज जी बेड़ी तो बेड़ी है। हाँ सुनो, अब मैं एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। 2 चोर थे। एक चोर दुबई का था और एक चोर भारत का था। भारत के चोर को तो लोहे की बेड़ियां पहनाई गई और बताते दुबई में सोना वोना बहुत है, तो मान लो वहां सोने की बेड़ियां थी तो सोने की बेड़ी पहनाई गई। दोनों चोर थे। अब लोहे की बेड़ी वाला कहता है कि मैं क्या करूं, कैसे भगूं, मैं तो भग ही नहीं सकता, क्या करूंगा। और जो सोने की बेड़ी पहना था वो भाग गया, झटका देकर के भाग गया और बेड़ी घसीटता ले गया। बहुत लंबी चैन थी, मोटी, वो ले गया। फिर पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, मगर वो पकड़ में नहीं आया। एक सुनार के गया और कटवा करके सारा सोना इकट्ठा कर लिया। पुलिस वाले आए तो उनको भी फेंका उसने सोना और भाग गया। लोहे की बेड़ी वाला भी भागा। अब ये क्या करे, लोहा कौन लेगा इससे? सोना तो सब ले लेंगे और बड़े बड़े लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा और सोना लेकर के कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो गृहस्थों को तो पुण्य की बहुत आवश्यकता है। गृहस्थों का जीवन पुण्य के बिना खोखला है। मुनिराज के लिए पुण्य और पाप की कोई कीमत नहीं, दोनों बराबर हैं। वो शुद्ध उपयोगी मुनिराज जो 10वें 11वें गुरुस्थान में झूल रहे हैं, 12वें में झूल रहे हैं, उनके लिए कुछ आवश्यकता नहीं है सोने और चांदी की, यानी पुण्य पाप की कोई जरूरत नहीं। वो ना हर्ष मना रहे हैं ना दुख मना रहे हैं। मगर गृहस्थों को ये सारी चीजें आवश्यक चाहिए, इसके बिना उनका जीवन नहीं चलेगा। वो कर्म कहता है जो तुमने लिया है वो तुम्हें देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए 1 महीने से अपन अष्टांग का पर्व की चर्चा चल रही है। अपन राजा श्रीपाल के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, मैना सुंदरी के समझने का प्रयास कर रहे हैं, रयण मंजूषा का समझने का प्रयास कर रहे हैं और गुणमाला को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या नहीं किया श्रीपाल के साथ अपन विगत दिनों में सुन चुके। अब तो बड़ी हद हो गई। श्रीपाल जैसे महापुरुष को किन्नर घोषित कर दिया।
राज दरबार में किन्नर बना दिया उसे। आदमी कितना धोखा दे सकता है। उपकार करने वाला कितना मिटाने का प्रयास कर सकता है उपकारी को। उपकार करने वाले को कितना मिटा सकता है। धवल सेठ का कितना उपकार किया है श्रीपाल ने। काश श्रीपाल नहीं होता तो धवल सेठ का आता पता ही नहीं होता। डाकू लूट करके ले जाते, मार करके छोड़ जाते, पहले तो जहाज ही खाड़ी में फंस जाते, जहाज ही नहीं निकलते। क्या करता? फिर डाकुओं से बचाया, तब भी दुष्ट ने समुद्र में पटक दिया, रस्सा काट दिया। मगर श्रीपाल ने उफ नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला। और अब सामना भी हो गया। कुमकुम द्वीप में धवल सेठ अपने जहाज लेकर के आ गया और श्रीपाल अपने हाथों से समुद्र को तैर करके कुमकुम द्वीप में आ गया। अब उसका पाणी ग्रहण हो गया, क्योंकि पूज्य मुनिराज ने कहा था कि जो अपने हाथों से समुद्र को पार करके आएगा, राजन तुम्हारी बेटी गुणमाला का विवाह उसके साथ होगा। राजा ने अपने आदमी बिठाए, वो सब हम कह चुके बहुत विस्तार से। अब आप सोचो, 1 महीने से मैना सुंदरी की अष्टायन शुरू हुई थी अष्टमी से, और कल अष्टमी है क्या? कल अष्टमी है, 1 महीना हो जाए। चर्चा चल रही है, बड़ी रोचक, दिल हिलाने वाली है। कितना सहनशील है आदमी, और कमजोर हो तो बात अलग है। अगर श्रीपाल कमजोर होए, छोटा मोटा आदमी हो तो कोई बात नहीं। 1 करोड़ व्यक्तियों की ताकत अपने बाहुओं में रखता है। 1 करोड़ लोगों को मसल करके रखने की ताकत जिसके पास है, वो आदमी इतने संकट सह रहा है, इतने संकट। और सब आदमी सह सकता है, मगर अपनी बदनामी कोई नहीं सह सकता। कौन सह सकता है अपनी बदनामी? और किया ना हो ना हो, ऐसा गलत ना हो, और फिर भी कोई उसे गलत कहे। कोई चोर ना हो और लोग उसे चोर कहें, आग लग जाएगी पूरे शरीर में, और आग लगा देगा। चोर नहीं है क्योंकि मैंने क्या चोरी की, क्या सबूत है तेरे पास, लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और इतना नौजवान हट्टा कट्टा पुरुष, उसे किन्नर कहा जा रहा है। राज दरबार में उसे किन्नर कह दिया गया। सारे किन्नर लिपट गए उससे। कोई अपना बेटा बना रहा है, कोई भतीजा बना रहा है, कोई पति बना रहा है, कोई बेटा बना रहा है, पता नहीं क्या क्या रिश्ते बना दिए। और उसकी सहनशीलता तो देखो। जब राजा ने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, बोले ये जो कह रहे हैं सब सही है। क्योंकि महापुरुष कहां बोलता है? जहां उसकी कोई प्रामाणिकता करने वाला हो, उसकी सिद्धि करने वाला हो। उसे मालूम है कि हम अगर अपने वचन यहां बोलेंगे तो हमें ये कोई सुनने वाला नहीं, कोई विश्वास करने वाला नहीं। वो चुपचाप रहा, और राजा ने कह दिया तूने धोखा दिया, और मैं इतना बड़ा मूर्ख कि मैंने ना तेरा कुल पूछा, ना जाति पूछी, कहां का है क्या है कुछ पता नहीं किया, और तू तो किन्नर निकला। किन्नरों ने कह दिया हम लोग जहाज में आ रहे थे, हमारे 2 बच्चे गुम गए। हम तो तैर करके जैसे तैसे जहाज पकड़ लिया, पटिया पकड़ लिया, और 2 बच्चे गुम गए, जिसमें एक तो ये मिल गया,
छोटा वाला मिल गया, बड़ा वाला गुम गया, अभी तक नहीं मिला। और उसे सूली की आज्ञा दे दी, प्राण दंड की घोषणा कर दी कि प्राण दंड से दिया जाएगा। श्रीपाल सूली चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जब गुणमाला को यह बात किसी दासी के द्वारा पता चली कि श्रीपाल को फांसी लगाई जा रही है, वो भागती भागती आई और श्रीपाल से कहती है, अरे आपने तो मुझे बताया था कि मैं अंग देश के चंपापुर नगर का राजा था और मेरे पिताजी ने मुझे राजपाट दिया था, मुझे कोढ़ हो गया था, मैना सुंदरी ने मेरा कोढ़ ठीक किया, आदि आदि, ये क्या है सब? और आप किन्नर, ये कैसे हो सकता है? तब श्रीपाल मुंह खोलता है कि तुम जाओ समुद्र किनारे, जलपोत खड़े हैं वहां पर, उसमें रयण मंजूषा की आवाज लगाना। ये हम कल बहुत विस्तार से यहां तक आपको ले आए थे। और रयण मंजूषा अब राज दरबार के लिए जा रही है गुणमाला के साथ। कल एक छत्राणी का रूप हमने प्रकट किया था। एक सच्ची शीलवती नारी कितनी प्रभावशाली होती है और कितनी बलशाली होती है। कथा सुनाना मेरा मकसद नहीं है। कथा तो मैना सुंदरी की 5 मिनट में सुना दूंगा, क्योंकि मुझे 2 प्रकार की कहानियां सुनाना आता है। एक बड़ी कहानी भी सुनाना आता है और एक छोटी कहानी भी सुनाना आता है। शायद मैंने बताया होगा पहले। एक बार मुझे बच्चों ने बहुत कहा, महाराज जी कहानी सुनाओ। मैंने कहा बड़ी सुनाऊं कि छोटी? तो बोले बड़ी। हमने बीच में कोई नहीं बोलेगा, अगर बीच में जो बोलेगा कहानी वहीं खत्म कर दूंगा। बोले ठीक। तो मैंने सुनाया, एक बहुत बड़ा खेत था, 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 एक बहुत बड़ा खेत था। मैं बोलता रहा 5-7 मिनट तक। बिजोलियां भी पार हो गए उस खेत से, पूरी तहसील आ गई समझ लो उसके अंदर, तो भी मैं बोलता गया। पूरा भीलवाड़ा जिला आ गया उसके अंदर। फिर हमने कहा उसमें एक बहुत बड़ा गेहूं का ढेर था, एक बहुत बड़ा गेहूं का ढेर था, एक बहुत बड़ा गेहूं का ढेर था। पूरा फैलाता गया पूरा राजस्थान बराबर तो स्थान बना दिया और उतने ढेर लगा दिया। फिर मैंने कहा अब एक चिड़िया आई, एक दाना ले गई, एक चिड़िया आई, एक दाना ले गई, एक चिड़िया आई, एक दाना ले गई। तो एक मीत जैसे एक बच्चा था, तो वो कहता है महाराज जी इससे आगे तो बोलो। मैंने बीच में क्यों बोले? कहानी खत्म। मैंने कहा पागल, जब ये सारे गेहूं खत्म हो जाएंगे जब ही तो आगे बात करेंगे। तो बोले अच्छा चलो छोटी सुना दो। मैंने छोटी सुना दूंगा। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो मेरा कहानी सुनाना मस्तक नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि इस कहानी के माध्यम से समाज संस्कारित हो जाए, शिक्षित हो जाए, गुणवान हो जाए, विवेकवान हो जाए, चरित्रवान हो जाए, अपने चरित्र को मजबूत कर ले। कोई बड़ी बात नहीं है। कोटि भट्ट पुराण भी 2 दिन में पढ़ा जा सकता है, पढ़ने वाला हो तो। कुछ भी नहीं है। मगर आज 1 महीने से मैं तुम्हें श्रीपाल और मैना सुंदरी और रयण मंजूषा और गुणमाला की चर्चा सुना रहा। मैं प्रत्येक व्यक्ति को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं। मेरा भाव है कि जो मेरा एक शब्द भी सुन ले उसके जीवन में कभी संकट ना आए। उसे इतना मजबूत और बोल्ड बना दूं कि साक्षात यमदूत भी अगर उसके सामने आ जाए
तो उस मौत के लिए ले जाने वाले यमदूत को भी जवाब दे दे कि हाँ मैं चलने तैयार हूं, ध्यान रखना मेरी चोटी मत पकड़ना, छूना मत मुझे, मैं चलूंगा। उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये हमारे राजनेता जब देशभक्ति में उतर गए तो जब इनके लिए फांसी की ओर ले जाने लगे, सूली पर चढ़ाने के लिए जब ये जाने लगे न ले जाने लगे, तब भी इनके चेहरे पर एक अलौकिक प्रसन्नता थी, मुस्कुराहट थी, क्योंकि उन्हें गर्व था कि मैं देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूं, अपने जीवन का अंत कर रहा हूं, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरी बूंद की खून की बूंद जहां गिरेगी वहां से एक नया सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, वहां से चंद्रशेखर आजाद पैदा होगा। बस वही मैं चाहता हूं कि मेरी वाणी जिसके कान में पड़ जाएगी उसका जीवन एक पवित्र चरित्रवान हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा, उसका जीवन एक आदर्शता को लेकर अपनी जिंदगी को जिएगा और उसके संपर्क में जो आएगा वह भी चारित्रवान, विवेकवान, गुणवान और धर्मात्मा बनता हुआ अपने जीवन का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेगा कि जहां वो खड़ा होगा उसकी सुविधि से लोग सुगंधि से प्रभावित होकर के एक ही बात पूछेंगे, तुम इतने अच्छे संस्कारित कैसे हो, तुम इतने अच्छे कैसे हो। तब वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के हमारे धर्म का ही नाम लेगा कि हमने संतों के प्रवचन सुने थे और उन प्रवचनों के माध्यम से हमने अपने आप को बदला और मैं बहुत बदल गया, क्योंकि स्वाध्याय के जो 5 भेद कहे उसमें एक धर्मोपदेश भी एक स्वाध्याय कहा, वाचना, पक्षना, आमनाएं, स्वाध्याय, धर्मोपदेश आदि, ये 5 भेद कहे तो धर्म का उपदेश देना भी स्वाध्याय कहा जाता है, ये भी स्वाध्याय ही है। तो वह श्रीपाल कितना संतोषी, कितना संतोषी, और इतनी दम थी उसके पास कि 1 करोड़ लोगों को वो मौत के घाट उतार सकता था। उपाधि थी उनको कोटि भट्ट, भट्ट यानी योद्धा और कोटि यानी करोड़। मैंने बताया था 100 लाख का 1 करोड़ होता है और 1 लाख में 100,000 होते हैं और 1,000 में 1,000 रुपया होते हैं एक एक के, और एक एक को मिला लो तो 1 करोड़ होता है इतना, यानी 10,000 और फिर 10,000 में और 1,000 का गुणा करो, इतने लोगों का उसके पास बल था, फिर भी वो जल्लादों के हाथ सीधा सूली पर चढ़ने के लिए आ गया, घबराया नहीं। उसने पहले मन में आया कि अगर मैं इन्हें मार दूं ये क्या कर लेंगे मेरा, मगर उसने सोचा कि इनको मार करके मैं क्या करूंगा, क्या मेरा कोई प्रामाणिकता होगी, लोग मुझे गुंडा और कह देंगे, आतंकी और कह देंगे कि इसने जल्लादों को मार दिया। जल्लाद को मारना कोई मामूली बात नहीं, जल्लाद तो वैसे ही बलशाली होते हैं, इतने निर्दयी होते हैं, वो तो फांसी लगाने वाले होते हैं। अगर मैं इनको मार दूंगा तो क्या मेरी प्रामाणिकता हो जाएगी, मैं किन्नर नहीं हूं, सारे में और चर्चा हो जाएगी कि वो तो जल्लादों का भी बाप है, गुंडा है। मैं तो तब बोलूंगा जब कोई प्रामाणिकता होगी सामने। कल अपन ने वेण मंजूषा को राज दरबार की ओर भेजा है और वेण मंजूषा एक वीर छत्राणी का रूप लेकर के राज दरबार की ओर बढ़ रही थी
अभी भी बढ़ रही है। अभी अपन राजा से कहाँ मिलाया अपन ने भी, अभी तो चल रही है। और ये सारी चर्चा रैण मंजूषा को मालूम थी कि श्रीपाल कौन है। तब रैण मंजूषा अपने मन में विचार करती है, मैं राजा से कहूंगी श्रीपाल का नाम, तुमने केवल अभी उसके काम नहीं जाने हैं राजन, तुमने नाम जाना। तुम अभी श्रीपाल के अंतरंग से परिचित नहीं हो राजन। तुमने मात्र दूसरों के मुख से सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लिया। और राजा तो हमेशा कान का कच्चा होता है, ये नीति है। राजा कभी कान का पक्का नहीं होता, राजा हमेशा कान का कच्चा होता है। और मैं तो कहता हूं जो जितने बड़े बड़े पोस्टों पे रहते हैं सब कान के कच्चे होते हैं। इनसे तो जो कोई कह दे कोई उसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। मगर उन्हें यह नहीं मालूम कि विश्वास में बांस है विष का, विश्वास में भी आज विष मिल सकता है, मिला रहता है। बहुत सारे लोग विश्वासघात करते चले जाते हैं। रैण मंजूषा मन में बहुत आनंदित हो रही थी, मगर बाहर से रणचंडी का रूप बना करके जा रही थी। कभी कभी सामने वाले को भयभीत करने के लिए ऊपर का रूप अलग से बनाया जाता है, अंदर तो यही भाव होता है बेचारे ना समझ व्यक्ति हैं, सत्य को नहीं जानते, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। बड़ी करुणा और दया आती है उनके ऊपर। और रैण मंजूषा बड़ी प्रसन्न और आनंदित होती हुई बड़ी शीघ्रता पूर्वक दोनों गुणमाला और रैण मंजूषा राज दरबार में जा पहुंचती और दोनों के करुणा स्वर में पुकार कर कहा, महाराज आप प्रजा वात्सल्य है, आप प्रजा के प्रति बड़ा प्रेम और वात्सल्य रखते हैं, आप दीन बंधु हैं, आप दया के सागर हैं एवं न्याय परायण हैं, आप न्याय करने में भी श्रेष्ठ हैं, आप ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं। हम अबलाओं की प्रार्थना को ध्यान देकर के सुनो, बहुत भारी अन्याय होने वाला है, बहुत भारी अन्याय हो रहा है। आप एक निर्दोष व्यक्ति को मौत के घाट उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हम अबलाओं को असहाय छोड़कर हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी राजन। उनकी पुकार को सुनकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलवाया, अपने पास बुलाकर कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? उन्होंने बड़ी नम्रता से विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे राजा, हे राजन, हम लोगों के पति श्रीपाल को आपने प्राण दंड घोषित किया है। उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आप उन्हें प्राण दंड देना चाहते हैं, मौत के घाट उतारना चाहते हैं? हम उसका न्याय चाहते हैं, उनकी गलती को हम समझना चाहते हैं। राजा ने कहा कि राजवंश का अपराधी है वह किन्नर होते हुए अपने आप को उसने प्रस्तुत नहीं किया कि मैं किन्नर हूं, और मेरी बेटी गुणमाला से इसने पानी ग्रहण कर लिया।
राजन, राजवंश का अपराधी है, ये आपका गलत सोच है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और वह दंड मुक्त नहीं किया गया तो फिर आप इसका दुष्परिणाम जानते हैं राजन। अब मैं आपको चुनौती दे रही हूं। आप राजा हैं तो मैं भी किसी राजा की धर्मपत्नी हूं। और आप जानते हैं, अगर राजहट दुनिया में विख्यात है तो त्रियाहट भी दुनिया में विख्यात है। अगर आप अपने नियम पर अडिग हैं तो हम नारी भी अपने नियम पर अडिग हैं कि हम अपने पति को मौत के घाट से निकाल करके लाएंगे। और हम देखेंगे उन चंडालों में कितनी ताकत है कि वो हमारी आंखों के सामने हमारे पति को सूली पर चढ़ा सकते हैं। असंभव 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 राजन, ये हो नहीं सकता। राजा कहता है, तुम किस प्रामाणिकता से कहना चाहते हो कि वो किन्नर नहीं है? राजन, वो मेरे पति हंसदीप की राजकुमारी मैं, कनक केतु और कनक लता की पुत्री वैण मंजूषा मेरा नाम है। और मेरा विवाह कैसे हुआ ये भी समझिए। हमारे हंसदीप में एक बहुत विशाल सहस्कूट जिनालय है जिसके कपाट वज्र के कपाट हैं। उसे बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े बलशाली वीर योद्धा उस दरवाजे को खोल न सके। तब मेरे पिताजी कनक केतु ने पूज्य मुनिवास से निवेदन किया कि महाराज, मेरी एक बेटी वैण मंजूषा है, उसका पाणी ग्रहण किसके साथ होगा? तब पूज्य मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से यह बताया था कि जो इस सहस्कूट जिनालय के दरवाजे कपाट अपने हाथों से खोलेगा, उस व्यक्ति के साथ तुम्हारी बेटी राजकुमारी वैण मंजूषा का पाणी ग्रहण होगा। उस दिन से मेरे पिता ने अनुचरों को वहां बिठा दिया था। और जब हंसदीप में धवल सेठ के साथ मेरे पतिदेव 500 जहाज और 7 जहाज उनके थे, उनको लेकर के जब वो पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि इस द्वीप में जिनालय कहाँ है? तब उन्हें बताया गया कि जिनालय यहां पर है। तब मगर उसके दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे यहां 9 देवता होते हैं, एक चैत्यालय भी देवता है, तो हम उसके दर्शन कर लेंगे। मगर जब गए और उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे तुम अपने घर का दरवाजा खोलते हो। उसके पहले बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर पुरुष, हाथियों के धक्के से भी दरवाजा नहीं खुला। उससे मेरा पाणी ग्रहण हुआ। क्या वो किन्नर हो सकता है? क्या वो किन्नर है? राजन, उन्होंने कौन कौन सी बहादुरी के काम नहीं किए। समुद्र से अपनी बाहुओं से तैर करके आए और तुम्हारी बेटी से पाणी ग्रहण किया। उनने बड़े बड़े डाकुओं से मुकाबला किया, दस्युओं से। उनके साथ भी ऐसा प्रेम और वात्सल्य से व्यवहार किया कि उन डाकुओं ने भी उपहार स्वरूप
उन्हें 7 पानी के जहाज भर करके रत्न भेंट किए। राजन, जिनके हाथ के स्पर्श से खाड़ी में फंसे हुए जहाज चल पड़े, जिनकी भक्ति और श्रद्धा से उनके शरीर का कोढ़ दूर हो गया, उनकी आस्था और विश्वास तो देखो। सिद्धचक मंडल की आराधना उनकी पत्नी मैना सुंदरी ने की और पंच परमेश्वरी की आराधना, जिनैन भगवान की भक्ति उन्होंने की और उनके 700 कोड़ियों का कोढ़ भी दूर हो गया। राजन, आप होश में आइए। उज्जैनी के राजा की बेटी है मैना सुंदरी और 12 वर्ष का वचन देकर के आए थे वो कि 12 वर्ष के बाद मैं पुनः आऊंगा। और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दी थी मैना सुंदरी ने कि अगर 12 वर्ष तक तुम नहीं आए तो मैं आर्य का दीक्षा ले लूंगी। कोई श्रीमतियां कह सकती हैं ऐसा? अपने पति को बाहर भेजने के पहले क्या उनसे वचन ले सकती हैं? महाराज जी, हम एक बार वचन तो दे दिए, शादी में 7 फेरे लगे थे जब वचन दे दिए, अब वचन देने की हिम्मत नहीं है। अब तो प्रवचन सुनने की ताकत है, अब वचन देने की ताकत नहीं। अब तो प्रवचन सुन सकते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा हम नहीं ले सकते। मगर ऐसी पुण्यात्मा जीवात्मा होती थी कि जो संकल्प करती थी उसको पूरा करती थी। राजा को पसीना छुड़वा दिया, राजा को पसीना आ गया। जैसे वादी और प्रतिवादी के बीच में वाद विवाद होता है, ऐसे रेण मंजूषा उनकी स्वयं की बेटी गुणमाला, उनके बीच में राजा का वाद विवाद चल रहा है। और रेण मंजूषा ने कहा कि राजन, आप एकाकी न्याय कर रहे हैं, आप एक पक्ष की बात सुनकर के निर्णय लेना ये राजा का कार्य नहीं है, मजिस्ट्रेट का कार्य नहीं। भारतीय संस्कृति में दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और दोनों पक्षों की बात सुनकर के ही मजिस्ट्रेट निर्णय लेता है। आपने उन किन्नरों की बात मान करके 2 टके के आदमी, अभी तो बोलो मैं आपको किन्नर घोषित करा दूं, उन्हीं किन्नरों के माध्यम से आपको भी किन्नर घोषित करा सकती हूं। पैसा फेंको, तमाशा देखो, कौन सी बड़ी बात है? मैं कोई कमजोर नहीं हूं। मेरे राज्य में 18 बड़ी बड़ी खाने हैं रत्नों की और छोटी मोटी तो हजारों खाने हैं। राजन, मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रही हूं। मैं तुम्हारे पूरे राज्य को मैं खरीद सकती हूं। अगर तुम्हें पैसे का मद हो, धन का मद हो, बल का मद हो, तो तुम मेरे पति से बाहु युद्ध में भी पराजित हो जाओगे। कोई युद्ध में तुम जीत नहीं सकते, न धन में जीत सकते हो, किसी प्रकार से नहीं जीत सकते राजन। इसलिए एकाकी न्याय करने का अधिकार किसी भी राजा को नहीं है। इसलिए आप एकाकी न्याय न कीजिए। उचित तो यही है कि न्याय करने के पहले प्रतिवादी की बात सुनने का भी आप समय निकालिए। प्रतिवादी की बात सुने और जैसे कोई पैनी तलवारें चला रहा हो, तीक्ष्ण तलवारें चल रही हो, ऐसा राजा के शरीर में तीर चुभ रहे हो। उनकी वाणी का प्रभाव, उनकी वाणी का प्रभाव राजा का मुकदमा जीवित कर दिया उन्होंने पुनः। राजा तो फैसला दे चुका था कि इन्हें सूली पर चढ़ा दो, मगर जब
श्रीपाल की पत्नियों ने जब जवाब और सवाल किए, प्रतिवादी बनकर के जब वो वहां राज दरबार में उपस्थित हुई, तब वेण मंजूषा ने कहा, राजन तुम्हारा विवेक कहां गया? ये कैसे समझ लिया तुमने कि ये किन्नर हैं? जो तुम्हें उचित जचा तुमने वही किया, मगर वादी और प्रतिवादी का बात सुनकर के ही आपको फिर जो जचे वही करो। भला आपको कौन रोक सकता है? फिर भी हम केवल न्याय के आकांक्षी हैं कि आप न्याय करेंगे। इस पर राजा ने वेण मंजूषा से पूछा, क्या इस विषय में तुम कुछ कहना और चाहोगी? कोई विशेष तथ्य हैं तुम्हारे पास? यदि ऐसा कोई प्रामाणिक तथ्य तुम्हारे पास हो तो तुम निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के तुम ये घोषित करो। वेण मंजूषा ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहना आरंभ किया, राजन, अंग देश के चंपापुरी नाम की एक नगरी है। वहां के राजा अरिदमन श्रीपाल के पिता हैं। उज्जैन के राजा पुहुपाल, जो सर्वगुण संपन्न जिनकी बेटी मैना सुंदरी थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ है। इसके बाद आगे चले तो अनेक लोगों ने अपने प्रभाव और शक्ति में बस कर लिया एवं ये हंसदीप पहुंचे। ये सारा का सारा बखान उसने राजा को सुनाया। धवल सेठ की दृष्टि की बात कही कि वो एक ऐसा दुराचारी सेठ है जिस सेठ ने मेरे सील को भंग करने के लिए मेरे पति को समुद्र में गिराया। तुम्हें मालूम है मेरी रक्षा समुद्र के जल देवता ने की है। और धवल सेठ के शरीर की स्थिति देखो, इतना पीटा गया वह दुष्ट, वो तो मर जाता, मगर जब उसने मेरे चरणों में निवेदन किया तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, पापी को भी माफ किया जाता है, इसे क्षमा करें, इसके अपराध का दंड इसे प्राप्त हो गया। तब उस देवता ने इसे छोड़ा और सारी जनता जो मेरे पीछे खड़ी है, ये 560 जहाजों में रहने वाले सेठ साहूकार, उनके परिवार, ये सब साथ में ये गवाह हैं कि श्रीपाल किन्नर है या ये बहुत बड़ा योद्धा है। सारे लोगों ने एक स्वर से एक जवाब दिया, श्रीपाल वीर योद्धा है, हमने उसकी वीरता को देखा है। जब डाकुओं ने चारों तरफ से हमारे जहाजों को घेर लिया था, तब केवल एक श्रीपाल ऐसे थे जो उनके सामने मुकाबला के लिए खड़े हुए थे। हम सब तो अपने अपने तंबुओं में, अपने टेंटों में छुप गए थे। हमारी हिम्मत उन डाकुओं के सामने कुछ भी नहीं थी। अब क्या प्रमाण चाहते हो राजन? हमने श्रीपाल के बारे में बहुत संक्षिप्त में राजन आपको प्रामाणिक बातें कह दी हैं। अब आपके हाथ में न्याय है। मेरे पति से अपने पति की प्राण भिक्षा मांगती हूं। मैं अपने पति से, बोलो राजन,
इसमें आपको सत्य असत्य क्या लग रहा है। अब न्याय करना आपके हाथ में है। पति की प्राण भिक्षा मांगती हूं, या तो हमारे पति को सौंप दें, अन्यथा उन्हीं के साथ हमारी भी मृत्यु अब हम अपनी आंखें से देख लें। हमारी भी मृत्यु उनके साथ, वो हमारी मृत्यु देखें और हम उनकी मृत्यु देखें। इसके अतिरिक्त तो मैं कुछ जानती नहीं, तथा जो कुछ मैं जानती थी वो मैंने सब कह दिया। वेण मंजूषा के मुख से श्रीपाल की संबंध में इन बातों को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। अपने अनर्थकारी आवेग पर बहुत पश्चाताप किया, यानी अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर कोई कभी गलत करे तो उसे धुतकारो मत, उसे एहसास कराओ गलती का। कई बार हम देखते हैं जब परिवार में कोई बच्चा, कोई बहू बेटी कुछ अनर्थ कर देते हैं, गलत करना शुरू कर देते हैं, तो हम धीरे धीरे उसकी उपेक्षा करना चालू कर देते हैं, उसको धुतकारने लगते हैं। अरे इसका तो काम ही है, जब देखो जब यही करता रहता है। देखो वो फोड़ दी गिलास, वो टीवी फोड़ दी, वो गिरा दी, कितना शैतान हो गया, टांगे तोड़ दूंगी तेरी, तू इधर आ। टांगे मत तोड़ो, अपाहिज हो जाएगा। तुम्हारा ही तो बेटा है, तुम्हारे ही परिवार की तो बहू बेटी है, तुम्हारे ही परिवार का तो सदस्य है। उसे बहुत आत्मीयता के साथ उसकी गलती का एहसास करो, उसे इस तरीके से समझाओ, इस तरीके से समझाओ कि उसे एहसास हो जाए कि गलत मैं हूं, गलत मैं हूं। दो छोटे छोटे उदाहरण देना चाहता हूं। एक बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। मां ने कहा, बेटा पहले जल्दी से भगवान के दर्शन करके आओ, मैं जब तक दूध बनाती हूं। बच्चा ने कहा, ठीक है मां। और वो जल्दी से तैयार हुआ और उसने अपनी साइकिल उठाई और जिनालय की ओर चल पड़ा। जिनेन भगवान का दर्शन करने के बाद जैसे उसे पता चला कि 2 मिनट बाद अभिषेक होने वाला है, वो अभिषेक देखने लगा। रुक गया और अभिषेक देख कर के गंदों तक लेकर वह फटाफट अपनी साइकिल से पुनः घर आया और मां ने उसे दूध का गिलास दिया। उसने दूध पिया और जल्दी में था गिलास वहीं छोड़ करके चला गया। और बच्चा बोले, मां मैं जा रहा हूं। और मां काम करते करते किसी ने आवाज लगाई तो दौड़ी और उसके गिलास में पैर लगा, गिलास फूट गया, गिलास फूट गया। दूसरी मां का बेटा भी ऐसे ही था। मगर वो बच्चा थोड़ा नटखट था। उस दिन रविवार का दिन था। उसकी मां बिस्तर में लेटे लेटे कहती है, अरे यार बेटा तू चाय बना देना, मैं रोज तुझे चाय पिलाती हूँ, आज तू पिला दे। हाँ मम्मा मैं पिलाता हूं। अब उस बेटे ने चाय बना दी। उसकी मां की मम्मी की आदत थी कि वो गिलास में चाय पीती थी। कई लोगों की आदत होती है, उन्हें कप पेच की चाय पसंद नहीं आती, वो गिलास भर के पीते। अब उसने गिलास भर के चाय पी और गिलास कांच का था, गिलास कांच का था। और बच्चे का छुट्टी का दिन था, वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था। जल्दी से अपने बैट बल्ले आदि निकाल करके भागा तो गिलास पे एक लात लगी, दरवाजे पे गिलास जाके टकराया और चूर चूर हो गया। मां उठी
और माँ ने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। अंधा कहीं का, अंधा है क्या? तुझे दिखता नहीं कि ग्लास? तो उसने कहा मार क्यों रही हो, मार क्यों रही हो? उसने 3-4 गिलास उठाए और धड़ाधड़ फोड़ दिए। ले मार, गलती तो तू करे और मुझे मारे। अब देखना उसकी टोन बदल गई, टोन बदल गई और आपे से बाहर हो गया बच्चा। उसने बैट बल्ला वहीं फेंके, बोले और फोड़ूंगा, मैं और तोड़ूंगा। दूसरा बच्चा मां के पैर से गिलास फूटा था, स्कूल से आया। मां, आपके अंगूठे में पट्टी क्यों बंधी है? कुछ नहीं बेटा, वो गिलास पैर लग गया था, टूट गई थी, उसका कांच लग गया। मां, मैं कितना बेवकूफ होता जा रहा हूं, मुझे गिलास किचन में रखना चाहिए था और मैं यहां बीच में छोड़ करके चला गया। मां, आपको उसकी चोट आ गई, कोई बात नहीं बेटा, अब आगे ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज हो जहां से उठाते हैं वहीं रखते हैं, और जो वस्तु जहां रखी जाती है उसको वहीं रखना चाहिए। इधर उधर रखोगे तो नुकसान तो होता ही है। हाँ मां, नुकसान की तो बात नहीं, मगर आपको चोट लगी, मेरे दिल में चोट लगी है मां। मैंने उसे अपनी छाती से लगा ली और कहा बेटा कोई बात नहीं, तू अपनी मम्मा को इतना चाहता है कि तेरी छाती में, हृदय में चोट लगी, कोई बात नहीं। अब उसने अपने आंचल से लगाकर थोड़ी देर के बाद उसे चूम लिया। बच्चा ने कहा कि मां, आज के बाद मैं जो भी चीज जहां से उठाऊंगा वहां ही रखूंगा, और अगर कोई गलत जगह कोई चीज होगी, चाहे मैं कितनी भी जल्दी में होऊंगा, उस चीज को उठाकर उसी जगह रखूंगा जहां उसे रहना चाहिए, रहना चाहिए। मां, अब बोलो दोनों माताओं में क्या अंतर है? एक ने अपनी धृष्टता के कारण 10-5 गिलास फुड़वा लिए और घर का वातावरण बिगाड़ दिया, और एक बच्चे और मां का प्रेम और वात्सल्य के कारण उसने उसे गलती का एहसास कराता, इतने मीठे शब्दों में एहसास करा दिया कि बच्चे ने जीवन भर के लिए अपने जीवन में गांठ बांध ली कि मैं जो वस्तु जहां से उठाऊंगा वहां रखूंगा, अगर वो रखने की जगह गलत जगह रखी होगी तो हम उसे सही जगह रखेंगे। मां, जीवन में वैसी गलती नहीं होगी। काश अगर हम परिवार में कोई गलती करे तो उसे एहसास दिलाना शुरू कर दें। परिवार कभी टूट नहीं सकते, परिवार कभी बिखर नहीं सकते, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार रह सकते हैं। आज भी 140 लोग कर्नाटक में एक परिवार में रहते हैं, एक चूल्हा है, एक साथ भोजन बनता है, 200 बीघा या एकड़ जमीन है, 50 गाय भैंसे उनके पास हैं, 8 चूल्हों में तो गर्म पानी होता है उनके यहां भी ठंड में। सुन रहे हो ना? 8 चूल्हे, पूरी प्रमाणिकता है मेरे पास। और उनके यहां साल में 2-3 शादियां होती रहती हैं। तुम्हारे यहां कितनी होती है? इतना बड़ा परिवार, मगर मुखिया एक है, मुखिया एक है। वो दादी का नाम मैं भूल रहा हूं, अभी शायद वो 95 या 98 साल की है। वो जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, 139 लोगों को वो मानना ही पड़ेगा। कैसा आदर्श होगा उस घर में, कैसा आदर्श होगा।
बस सोने के लिए अलग जाते हैं। मकान इतना नहीं है कि 140 लोगों को सुलाया जाए। सोने के लिए सब अलग अलग जाते हैं, मगर खाने के लिए सब एक साथ खाते हैं। ऐसा आदर्श भारत में ही है, विदेश की नहीं कह रहा हूं। और एक इससे बड़ा भी एक परिवार की सूचना मिली है मुझे, मगर वो ऊपर ऊपर से मिली, बताते उसमें और ज्यादा लोग हैं। उसकी मैं प्रामाणिकता मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बोलने में असमर्थ हूं। इसकी प्रामाणिकता है, पेपर है मेरे पास, पेपर में पूरा छपा है। और 20 इंटरव्यू हो गए उनके, पीएचडियां कर रहे हैं लोग उनके ऊपर। कहो तो मैं कल आकर के और पूरा डिटेल तुम्हें बताऊंगा। तो हम बिगड़े को भी सुधार सकते हैं और सुधरे को भी हम बिगाड़ सकते हैं अपनी व्यवहारिकता से। अपनी व्यवहारिकता से वैन मंजूषा ने एक पक्षी न्याय होने के बावजूद भी राजा को अपने ज्ञान की तामील देकर दूध का दूध और पानी का पानी कराने के लिए बाध्य कर दिया। कह दिया या तो हमें भी फांसी दे दो, हम अपनी आंखों से उनकी फांसी देखें और वो हमारी फांसी देखें। क्या मंजूर है आपको? मगर राजा प्रसन्न हो गया है, और राजा प्रसन्न हो जाए तो खजाना लुटा दे, और बनिया प्रसन्न हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर लुटा दे। अगर बनिया प्रसन्न हो जाए तो अपन तो जैन है, अपन बनिया नहीं है, अपन तो जैन है, क्षत्रिय है। बनिए की बात कर रहा हूं। तो वो राजा प्रसन्न हो गया है, और आपका समय भी हो गया है। अपन फिर चर्चा करेंगे कि आखिर दूध का दूध हुआ है या दूध में पानी मिला है, इस पर विचार करेंगे। बंधुओं, ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो स्वर्ग हमारे घर में उतर के आ जाएगा, स्वर्ग घर में आ जाएगा। स्वर्ग कहीं है कि नहीं, ये तो श्रद्धा का विषय है, ये गूढ़ सिद्धांत का विषय है, धर्म का विषय है। मगर स्वर्ग नाम की कोई वस्तु दुनिया में है, तो हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं। अपने मंगल व्यवहार से, अपने उठने बैठने के तरीके से, अपने खाने पीने के तरीके से, अपने बोलने चालने की बातों से, हर तरीके से हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अगर हमारा व्यवहार गलत व्यक्ति के साथ भी अच्छा होता है तो। श्रीपाल हर नगर में ख्याति प्राप्त क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने उपकार के अलावा किसी का अपकार किया ही नहीं। आप विचार तो करो, डाकू गुंडे बदमाशों के लिए आभूषण देना, वस्त्राभूषण देना, उनके साथ प्रेम व्यवहार करना, वात्सल्य से भरना कौन करता है? मगर उन्होंने भी विवेक जगाया कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति चाहता तो एक एक की गर्दन पकड़ करके ऐसे फेंक देता समुद्र के अंदर, मगर उसने अपना इतना सम्मान किया। तो सारे चोर डाकुओं ने मिलकर के वार्तालाप किया और श्रीपाल के लिए 7 जहाज भर करके रत्न भेंट कर दिए, रत्न भेंट कर दिए, और कहा कि कभी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए हाजिर हैं, आप हमारे मालिक हो। तो हम दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं अगर हमारे अंदर वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, आत्मीय भाव है। गुणों अवगुणों को गुण में बदलने की कला अगर हमारे पास है तो हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा बंधुओं।
हम सबको अपना बना लेंगे, सबको अपना बना लेंगे। इसी का नाम धर्म है। और जहां ये नहीं है उसी का नाम अधर्म। विचार करें, आप अधर्म को बढ़ा रहे हैं या धर्म को, इस पर चिंतन करें। कल फिर हम आपसे मिलेंगे और जो हमसे बन पड़ेगा वो हम पुनः तुम्हें सुनाने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में ऐसे ही संस्कार स्फुटित हों जो आपको और आपके परिवार को प्रसन्नता से भर दें और अड़ोस पड़ोस आपका नाम सुन करके सदा गर्व करे कि हमारा पड़ोसी ऐसा है कि उसका घर ऐसे लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग में रहता हो, साक्षात स्वर्ग में रहता हो। कभी हमने उनके घर से चू चपाट नहीं सुनी। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण अपने परिवार का, अपने अंतरंग परिणामों का बनाए। इन्हीं मंगल कामना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूज्य द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।